हेलो फ्रेंड्स। चोरी करने वाले के लिए कोई अपराध नहीं है, जबकि वास्तव में चोरी करना वास्तव में एक अपराध है। आतंकवादी के लिए मानवों की हत्या करना उसकी दृष्टि में ये अपराध नहीं है, लेकिन अन्य जनमानस की नज़रों में ये बड़ा गंभीर अपराध है। एक व्यक्ति अपने जीवन की पूर्ति के लिए कुछ भी ऐसा अनैतिक कार्य करता है तो वह कार्य उस व्यक्ति की नज़रों में गलत नहीं है, लेकिन अन्य व्यक्तियों की नज़रों में वो कार्य गलत है। क्या है ये खेल? ये सारा खेल हमारी अंतः चेतना पर निर्भर करता है। देखिए कैसा खिलवाड़ हुआ है हमारे साथ, हमारी इस महान सभ्यता के साथ, इसकी महान संस्कृति और इसकी एजुकेशन प्रणाली के साथ। शिक्षा आज किसी भी बालक को, किसी भी मानव को तैयार करती है बाह्य जगत के लिए। बाह्य जगत में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, अध्यापक, कुछ भी, समाज सेवी, कुछ भी, किसी भी विषय के लिए तैयार करती है। लेकिन वही शिक्षा कहीं ना कहीं अंतर जगत को छूने में चूक कर जाती है। महावीर हुए, बुद्ध हुए, ओशो रजनीश हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, जगत गुरु शंकराचार्य हुए, कहीं ना कहीं इन्होंने पूरे जीवन में अपने अंतर जगत को और अंतर जगत के विकास के लिए सतत प्रयासरत रहे। तभी वह समाज से हटकर कुछ ऐसा कार्य कर पाए जिससे कि आज समाज में वे प्रेरणा बनकर रह गए। देखिए यही कार्य आज हमारे कुछ गिने चुने, मैं कहूँगा सामान्य व्यक्ति से कुछ अलग लोग, जो वर्तमान समय में भी अपने जीवन को, अपने जीवन के कार्य को, जीवन जीने की शैली को हम जनमानसों को दिखाकर हमारे ही अंदर, हमारे हृदय में, मन में, अवचेतन मन में, बुद्धि में एक आंदोलन के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। यही अंतर जगत की शिक्षा है कि आप ऐसी प्रेरणा उत्पन्न कर दीजिए कि जन सामान्य के हृदय में आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को के प्रति एक प्रेरणा उत्पन्न हो जाए। यही एक आंदोलन है, अंतर जगत का आंदोलन है, अंतर जगत का नाद है। देखिए शिक्षा बाहरी जगत के लिए, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस के लिए तो हमें बहुत अच्छा तैयार करती है। उसका रिजल्ट हम देखते भी हैं कि बच्चे, व्यक्ति जीवन में सफल हैं, एक धन उपार्जन के लिए, अपने आप को एक श्रेष्ठ स्तर पर रखने के लिए। परंतु अगर अंतर जगत की बात की जाए, इनर कॉन्शियसनेस की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं वह कुछ चूक कर रहा है या उससे कुछ छूट रहा है। तो इसमें उस व्यक्ति या उस पर्सनालिटी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसको इस कार्य के लिए प्रेरित किया ही नहीं गया। जिसके अंतर्मन में इस चीज़ के लिए प्रेरणा थी, उसने इसके लिए कार्य किया, अतः जिसके पास प्रेरणा का अभाव था वह इससे अछूता रह गया। अंतर जगत अर्थात इनर कॉन्शियसनेस मीन्स आपकी मन, अवचेतन मन, चेतन मन और बुद्धि की मनोदशा, और साथ साथ में उसके हृदय के भाव, ये हमारे अंतर जगत को तैयार करता है। हमारी आँखें, हमारे कान,
हमारा मुख ये बाहरी जगत के साथ वाद संवाद स्थापित करने का कार्य करता है। अंतर जगत के मन, अवचेतन मन और बुद्धि को मैं अगर रैम, रोम और हार्ड डिस्क कह दूं तो कोई गलत नहीं है। और बाहरी जगत, ये जो शरीर है, इसको मैं हार्डवेयर कह दूं तो इसमें गलत नहीं है। अंतर जगत की प्रेरणा का मुख्य आधार है प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, आनंद और ज्ञान। अंतर जगत की पृष्ठभूमि, अंतर जगत का आंदोलन इन्हीं धरातलों से तैयार होता है। बाह्य जगत के प्रति तो हम सजग हैं, परंतु इन धरातलों के अभाव में कहीं न कहीं हम अब अपने अंतर जगत को भी बाहरी जगत से ली गई प्रेरणाओं के आधार पर तैयार कर रहे हैं। फलस्वरूप आज अंतर जगत में बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन, असंतोष, एक अशांति का भाव, बाहरी जगत में दौड़, प्रतिस्पर्धा, मानसिक असंतुलन, परिवारों के एकल होने का कारण, परिवारों के टूटने का कारण, ये सारी स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि आज मनुष्य अपने अंतर जगत को तैयार कर रहा है बाहर जगत की ली गई प्रेरणाओं से, जबकि अंतर जगत की पृष्ठभूमि इसके अंतर में ही स्थित है। अंतर जगत को तैयार कौन करेगा? जाहिर सी बात है, अंतर जगत को तैयार करने का पूरा श्रेय शिक्षा पर जाता है, परंतु उस श्रेय को तो बहुत पहले ही समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1836 में, जब उसने यहाँ की शिक्षा पद्धति को ही चेंज कर दिया था। यद्यपि गुरुकुल परंपराओं में शिक्षा का सर्वप्रथम आधार होता था कि बच्चे को सबसे पहले, किसी भी शिष्य को सर्वप्रथम उसको उसके अंतर जगत यानी कि उसके रैम, रोम और हार्ड डिस्क यानी कि चेतन मन, अवचेतन मन, बुद्धि और संस्कारों से जोड़ा जाए। जब ये पद्धति समाप्त हो गई तो अंतर जगत खुद से अछूता रह गया और खुद को भूल सा गया। अब अंतर जगत ने अपने आप को तैयार करने के लिए बाहरी बाह्य जगत की प्रेरणाओं का सहारा लेना प्रारंभ किया, या बाहरी ऑब्जेक्ट को एडॉप्ट करके अपने अंतर जगत को स्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो एज एन रिजल्ट आज समाज की स्थिति हम देख सकते हैं। परंतु हमारे पास वर्तमान समय में भी ऐसे प्रेरणा के स्रोत हमारे आसपास लोग मिल जाते हैं, जो अपने अंतर जगत में, एक अंतर ज्ञान में, एक अंतर धरातल में अपने आप को मजबूती से खड़ा रखकर समाज के लिए और समाज के हित में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। बाहरी जगत से ली गई प्रेरणा मनुष्य को कभी भी आपके अंतर जगत की स्थिरता प्रदान करने में सहायक नहीं हो सकती। उसके लिए उसको स्वयं के भीतर उतरना पड़ता है। स्वयं के भीतर उतरने की इस कला को तो लगभग शिक्षा पद्धति में 1836 में ही समाप्त कर दिया गया था, जब लाखों गुरुकुल बंद करवा दिए गए। अब शिक्षा बहिर्जगत की ओर प्रारंभ होने लगी, तो अब रुझान बाहरी जगत में जाने लगा। तो मनुष्य अब बाहरी जगत से ही आनंद और सुकून और अपने अंदर की स्थिरता को खोजने का प्रयास करने लगा, और प्रयासरत है, जिसका रिजल्ट आज तक उसको नहीं मिला है। उसको असंतोष ही प्राप्त हुआ है। बहिर्जगत की तरफ, आउटर कॉन्शियसनेस पर ही ज़्यादा स्थित रहने पर होता क्या है कि हमारी मन, बुद्धि अब शरीर के निमित्त ही सारे कार्य करने लगती है, जिससे एक इनर विजडम, जो आंतरिक आंदोलन
आंतरिक अनुनाद यह समाप्त होने लग जाता है या समाप्त हो जाता है या इसका अभाव रहता है, जिस वजह से अब बाहरी जगत का कोलाहल हमारे मस्तिष्क मन को अशांत करने लगता है और हम अपनी एक शांत स्थिति से अछूते रह जाते हैं। अंतर जगत की स्थिरता, इनर कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए जब तक पाठ्यक्रमों में ऐसे चैप्टर ना डाले जाएं जिसमें शिक्षार्थी और बालकों के अंदर प्रेम, दया, करुणा, ज्ञान, क्षमा, शांति, आनंद का भाव जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक अंतर्जगत अछूता रहेगा। अंतर्जगत के स्थिति अस्थिरता की ओर अग्रसित रहेगी। अंतर्जगत को प्रकाशित करने के लिए शिक्षा को एक नए आयाम पर ले जाना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा ही हमें अपने अंतर्जगत से जोड़ेगी, हमारी स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत हमें करेगी।